जब सिंगल स्पर्म सेल सिंगल एग सेल को फर्टिलाइज करता है और उसमें डिवीजन होता है तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं। इनमें 100% डीएनए मैच करता है, इसलिए इनके जो शक्ल होती है, हाव भाव होते हैं और इनफैक्ट जो इनका जेंडर होता है वो भी काफ़ी हद तक सेम होता है। उसी प्रकार से जब मल्टीपल स्पर्म्स मल्टीपल एग सेल्स को फर्टिलाइज करते हैं और जो बर्थ होता है तो उसमें डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, तो इनके 50% डीएनए मैच करते हैं, तो ये जो नॉर्मल भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनकी तरह दिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम उन राशियों की जो कि इस तरह के रिप्रेजेंटेशन दे सकती हैं। तो हमारी जो ड्यूअल साइन की राशियां हैं जैसे कि 3, 6, 9 और 12, यानी कि जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, ये रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूअल साइंस और ड्यूअल पर्सनैलिटीज़। इसलिए ये राशि कहीं ना कहीं हमारे ट्विंस बर्थ में सहायक होती हैं एस्ट्रोलॉजिकली उसको डिसाइड करने में। इनमें से भी जो जेमिनाई है 3 नंबर की राशि, वो तो रिप्रेजेंट ही ट्विंस को करती है, इसलिए वो हाईली इन्फ्लुएंस करती है ट्विंस बर्थ में। उसी प्रकार से अगर आप 12 नंबर की राशि पाइसेस को देखो तो 2 मछलियाँ दिखाई जाती हैं उसमें, तो ये भी कुछ हद तक रिप्रेजेंट कर सकती हैं ट्विंस को। अब हम बात करते हैं ग्रह की, तो मर्क्यूरी एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा मल्टीपल फेसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी केस में 5th हाउस, 5th लॉर्ड, चंद्र से 5th हाउस, चंद्र से 5th लॉर्ड, जुपिटर, सन, ये सारे ग्रह मर्क्यूरी एंड जेमिनाई राशि से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि जो बर्थ होगा वो ट्विंस हो सकते हैं। अब हम बात करें ट्विंस की, तो अगर किसी जातक का लग्न, तीनों जो भी लग्न होते हैं, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न एंड मेन लग्न, ये एंड इनके लग्न लॉर्ड्स अगर मर्क्यूरी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, जेमिनाई से इन्फ्लुएंस्ड हैं एंड एट द सेम टाइम वो 11th हाउस, 11th लॉर्ड एंड जुपिटर के साथ रिलेशन बनाते हैं, तो ये हम मान सकते हैं कि जातक वन ऑफ द ट्विंस है और स्पेसिफिकली वो एल्डर वन हो सकता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इन्हीं सेम 3 लग्नों की और इनके लॉर्ड्स की, अगर ये रिलेशन बनाते हैं 3rd हाउस से एंड मार्स से, तो हम मान सकते हैं कि जातक जो यंगर सिबलिंग है ऑफ द 2 ट्विंस वो है। ऐसा इसलिए कि जो 3rd हाउस है एंड मार्स है वो यंगर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, वहीं जुपिटर एंड 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है एल्डर सिबलिंग को। एक और चीज़ है कि अगर हम नक्षत्रों को देखें तो अश्विनी कुमार जो सूर्य और संजना के पुत्र हैं वो भी हमारे ट्विंस ही हैं। तो अगर किसी जातक या जातिका के 5th हाउस, 5th लॉर्ड, इनफैक्ट जुपिटर एंड सन, ये सारे ग्रह या इनमें से मैक्सिमम 1 आपके अश्विनी नक्षत्र में आते हैं या उससे रिलेशन बनाते हैं, या फिर इनफैक्ट 9th हाउस भी, या उससे रिलेटेड लॉर्ड्स या 9th हाउस में बैठी हुई राशि, तो हम ये मान सकते हैं कि ऐसे जातक के भी ट्विंस हो सकते हैं। 9th हाउस यहाँ पे इसलिए मैंने कहा क्योंकि भावत भावम के हिसाब से वो 5th से 5th होता है। थैंक यू वेरी मच।